हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइटिंग माइंड्स। फ्रेंड्स, चूंकि ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। साथ में ये साल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो अगले साल का बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत करें। कुछ रिजोल्यूशन लें, पढ़ने और पढ़ाने की, सीखने और सिखाने की, साथ में अपने लाइफ को और बेहतर बनाने की, कुछ नए हैबिट्स को अपनाने की, और जो सबसे जरूरी बात है, उस रिजोल्यूशन को प्राप्त करने के लिए जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, अपना इनपुट दीजिए। फ्रेंड्स, अपने कोर्स पे आते हैं। अभी तक हमने मैथमेटिक्स के कोर्स में नंबर सिस्टम को खत्म कर दिया है। नंबर सिस्टम पे बेस्ड सिंप्लीफिकेशन का एक जो पार्ट है वो भी हमने खत्म कर दिया है। इस पार्ट में हमने सिंप्लीफिकेशन में कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम को कैसे निकालना है ये जाना, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम को कैसे निकालना है ये भी देखा, साथ में इवन नंबर्स के सम कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर्स के सम कैसे निकालते हैं ये हमने देखा। जिसमें ये नेचुरल नंबर के सम है, ये जो क्वेश्चन है वो इवन नंबर के जो कुछ नंबर्स है उसको सम कैसे निकालना है इस पे बेस्ड है, ये ऑड नंबर्स वाले सम है, और ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर वाले सम है। तो अभी तक हमने ये देखा। आज जो हमारा जो लेसन है वो है बॉड मास। बॉड मास बेसिकली कुछ नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ऑर्डर है जिसमें ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इन सब जो एलिमेंट्स है ऑपरेशंस के, उसको हम एक ऑर्डर में परफॉर्म करते हैं। बॉड मास सीखने से पहले हमें यह जरूरी जानना चाहिए कि मैथमेटिक्स के बेसिकली 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं आता? जरूर आता होगा, परंतु जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसे प्रेजेंट किया जाता है तो हम गलती कर देते हैं। तो यह जरूरी है कि हम स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को सीख लें, इस पे प्रैक्टिस कर ले और अपनी स्किल, अपनी निपुणता को हासिल कर ले, ताकि आने वाले कोई भी क्वेश्चंस को हम रॉन्गली अटेम्प्ट ना करें या उसको हम मिस ना कर दें। कुछ ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जो यहां डिफिकल्टी फेस करते हैं कि कहां का नंबर कहां जोड़ना है, कहां का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, कहां डिवीजन करना है, वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी लानी जरूरी है। तो इसलिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे और इन चारों जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है इस पे हम कमांड करेंगे। शुरुआत करते हैं एक नंबर से, जिसमें आपके सामने एक नंबर है 4। चूंकि ये सिर्फ 4 ही नहीं है, इसके आगे एक साइन लगा हुआ है जो हिडन है, और वो साइन क्या है? वो साइन है प्लस का। मतलब कि किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो वो +4, वो मतलब प्लस का साइन कैरी करता है। इस नंबर में वो जो कि 4 है, वहां कोई अभी तक साइन नहीं था, तो वहां हम साइन क्या मान के चलेंगे? वहां 4 है। इसी तरह अगर ये नंबर बात करें, ये नंबर बात करें, ये नंबर बात करें या ये नंबर बात करें, तो इनमें सब में एक कॉमन चीज है, दैट इज प्लस। ठीक है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपको साफ साफ अलग से कोई साइन ना दिया हो तब तक आप प्लस मान लेंगे। बट जैसे इस वाले एग्जांपल में आप देखिए, इसमें ऑलरेडी एक स्पष्ट रूप से माइनस साइन यहां इंडिकेट किया हुआ है कि ये जो 12 है वो माइनस साइन कैरी करता है, तो इसलिए हम इसको -12 पढ़ेंगे। परंतु जब यही चुपचाप 12 लिखा रहे तो हम क्या मानेंगे कि ये प्लस है। इस अस्पष्टता को, इस अंतर को हम अपने दिमाग में रखेंगे और आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसको हम अप्लाई करेंगे। अब इसे देखिए, इसमें क्या है? यहां तो +2 दिख रहा है आपको, यहां -3 दिख रहा है,
यहां -1 भी दिख रहा है, परंतु यहां कोई साइन नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जब कोई भी नंबर के आगे कोई साइन ना हो तो वहां क्या होगा, वहां वो साइन प्लस कैरी करता है। ठीक है, तो चूंकि हम जब ये प्लस कैरी करता है तो हम प्लस लिखते क्यों नहीं है? तो जनरली जो फर्स्ट टर्म होता है अगर वो नेगेटिव नहीं है तो वहां हम आगे साइन नहीं लिखते हैं, मतलब कि पॉजिटिव साइन हम पहले वाले टर्म में, पहले वाले नंबर में हम इंडिकेट नहीं करते। ठीक है, जैसे अगर मान ले कि 3 + 2 + 1 + 4, इसमें हम यहां प्लस साइन नहीं लिखते जनरली, चूंकि होता है फिर भी नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि ये एक मैथमेटिकल कन्वेंशन है जिसमें हम आगे कोई साइन इंडिकेट नहीं करते अनटिल अनलेस ये नेगेटिव हो। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो यहां हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे आने वाले टर्म्स में हम अलग से पॉजिटिव लिखेंगे। ये बात ध्यान में रख लिया हमने। चलिए अब हम जो अप्रोच करेंगे वो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन को जब अप्रोच कर रहे होते हैं हम, तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहला जो बात है उसमें यह है कि जितने भी एक तरह के साइन वाले नंबर्स हैं उनको एक साथ रखना है, और दूसरे तरह के साइन वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको अलग रखना है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहां +4 -6 +2 -2 -6 -2 +1 -6 एंड -6। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स को एक तरफ कर लेना चाहिए और सारे नेगेटिव वाले नंबर्स को एक तरफ कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक पॉजिटिव साइन वाला नंबर है, अगेन 2, फिर ये +1। तो 3 जो नंबर मिल रहे हैं हमें वो मिल रहे हैं पॉजिटिव साइन वाले। तो +4 +1 एंड +2, ये 3 नंबर हो गए। अब इसके बाद नेगेटिव साइन वाले नंबर को एक साथ रखना है, -6 -6 -2 -6 -6। अब दूसरा जो रूल है, जो दूसरा स्टेप प्रोसीजर है, वो क्या कहता है कि एक साथ वाले जो साइन वाले हैं, एक साथ जो सेम साइन वाले एक साथ नंबर है उनको एक साथ ऐड कर लीजिए, और जो नेगेटिव साइन वाले या दूसरे साइन वाले जो नंबर है उनको भी ऐड कर लीजिए। तो चलिए इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, और फिर इन 5 नंबर है इनको भी ऐड कर लेते हैं। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 4 1 5 एंड +2 7। सो ये +7 हमारा रिजल्ट आया। इसमें कितना आया? 6 6 12 2 14 20 20 + 6 26 -26। ठीक है, तो चूंकि अब दोनों अलग हैं तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहां -7 और -26 रहता तो दोनों सिमिलर साइन थे, ये दोनों ऐड हो जाते तो आ जाता -37। ठीक है, परंतु एक यहां पॉजिटिव है और एक यहां नेगेटिव है, तो इसलिए ऐड नहीं होंगे, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए +7 एंड -26 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 19, पर साइन कौन सा कैरी करेगा? जिसका ज्यादा होगा, -19। करेक्ट है। सो एडिशन और सब्सट्रैक्शन को करते समय इन 2 स्टेप्स को आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम जरा अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि हमें सारे सिमिलर साइन वाले नंबर को एक तरफ कर लेने हैं और दूसरे साइन वाले नंबर्स को एक तरफ। तो चलिए पॉजिटिव वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 2 + 2 + 3 + 1। नेगेटिव वाले -1 -2 -1 -1। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि एक साथ साइन वाले को जोड़ लीजिए। तो चलिए इनको एक साथ जोड़ लेते हैं और इनको एक साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। ये पॉजिटिव वाले कैटेगरी के हैं और ये माइनस वाले कैटेगरी के हैं। तो चलिए, तो 2 2 4 + 3 7 + 8, और ये कितना आया? 3 4 एंड 5, देन -5। ओके, सो 8 - 5 = 3।
करेक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहला स्टेप क्या किया हमने, एक साथ एक साइन वाले को रखा, दूसरे साइन वाले को दूसरे तरफ रखा, एक साइन वाले को एक साथ जोड़ दिया, दूसरे साइन वाले को एक साथ जोड़ लिया, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी था उनको हम परफॉर्म कर दिए, जो रिजल्ट आया वो हमारा रिजल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या है, एक साइन वाले को एक साथ 110 पॉजिटिव है, चलिए प्लस 44 ये भी पॉजिटिव है, देन प्लस 37 ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले एक साथ कर लीजिए, -12 -32 -19 एंड -17। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि पॉजिटिव साइन वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, नेगेटिव साइन वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, तो जोड़ लीजिए। चलिए तो 7 4 11 and 0 1 carry 1, 3 4 7 and 1 8 carry 1 9 carry 0, ओके 1 1, ठीक है। सो 191 पॉजिटिव का एडिशन ऐड आया, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 4 + 9 13 13 + 7 20 का 0 कैरी 2 1 3 4 and 5 and 6 + 2 80, ठीक है 80। सो 191 - 80 आया। अब इनमें से हम एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसको हम, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आंसर आएगा, 1 - 0 = 1, और ये बचा 19 - 8 = 11। सो 111 विल बी द आंसर, करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या हो सकता है, 250 प्लस अगला पॉजिटिव नंबर क्या है 750, अगला पॉजिटिव नंबर क्या है 200, अगला पॉजिटिव नंबर क्या है 1150, नेगेटिव नंबर क्या है -900, अगला नेगेटिव नंबर -500, अगला -200 -250। अब हम सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि सारे पॉजिटिव नंबर वाले एक साथ एडिशन कर दीजिए, सारे नेगेटिव वाले एक साथ। सो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 = 0। सेकेंड जो डिजिट है उनको करो, 0 + 5 5 + 5 10 + 5 15 कैरी 1, ओके 1 2 3 and 7 10 and 10 to 12, 10 to 12 and carry 1 था उसका, तो हो गया 13, अगेन कैरी 1 1 1 2, क्या इधर आएगा 0 0 0 0 0 0, सो 0 सेकेंड टर्म को जोड़ेंगे 5 0 0, सो 5 नथिंग कैरी अभी तक, ठीक है 2 to 4 4 5 9 9 and 18, सो 2350 - 1850, क्या आंसर आएगा 0 0 5 - 5 = 0। ये 3 है और 8 है तो ये कम पड़ रहा है, तो ये कैरी लेंगे तो 13 बन जाएगा, 13 - 8 = 5 5, ये बच गया 1 1 - 1 = 0, सो 500 विल बी द आंसर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब जो हमारा अगला एलिमेंट आता है, अगला ऑपरेशन आता है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, और ये थोड़ा सा ट्रिकी और क्रूशियल है, और हमें इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। देखिए यहां सिर्फ आपको टेबल आपको दिमाग में रखना है कि 2 + 6 = कितना होता है, तो 2 6 12, करेक्ट है। अब जैसे ही कोई नंबर पे 0 ऐड होता है तो उतना ही 0 इसके प्रोडक्ट में भी, रिजल्ट में भी ऐड होता है। तो अगर हम यहां 0 बैठाएंगे तो ये 20 बन जाएगा इंटू 6, तो यहां 12 आ रहा था, अब यहां 120 आएगा। अब मान लो यहां डबल 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 200 बना के इसको तो 1200 होता, अगर यहां इसको 2000 बना देंगे तो 12000 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर कोई नंबर ऐसे है, जितना 0 इधर बैठाओगे उतना 0 यहां बैठेगा, यहां बैठाओगे एक और 0 यहां बैठेगा, फिर एक और बैठा दो यहां बैठेगा, है ना। तो जितना 0 यहां रहेगा दोनों में मिला के उतना 0 यहां प्लेस्ड होगा। ये एक थोड़ा आपको अपने दिमाग में
अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए इसको। ओके, तो इसी तरह हम लोगों ने जो बात किया अभी कि जीरो बैठाने पे उतना जीरो बढ़ेगा रिजल्ट में, ठीक है। तो यहां एक जीरो बढ़ा तो रिजल्ट में क्या जीरो बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ गया। अब यहां एक जीरो यहां बढ़ा, एक जीरो यहां बढ़ा, तो रिजल्ट में क्या बनेगा 1 2 0 0, क्योंकि यहां दो जीरो आ गया। 12 तो इसके सही आ रहा था और दो जीरो यहां से आ गए। अब देखिए कितने जीरो हो गए, 1 2 3, सो 12 पे 3 0, 2 and 2 4 0 है ना, तो 12 पे 1 2 3 4 0, करेक्ट। ओके, अब ये जीरो की तो बात हो गई। अब डेसिमल की, डेसिमल में क्या होता है कि जैसे आपने 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए एक्चुअली में अगर पॉइंट को आप नहीं कंसीडर करेंगे तो क्या है ये 1 0 1, दैट मीन्स कि 1। अगर आप डेसिमल को कंसीडर नहीं कर रहे तो ये नंबर क्या बनेगा 1, तो 100 इंटू 1 इक्वल टू 100। ओके, बट यहां डेसिमल है कितने डिजिट के बाद है, तो एक डिजिट के बाद है, तो एक डिजिट के बाद लगा देंगे तो क्या निकलेगा हमारा 10.0, दैट मीन्स कि 10, करेक्ट। तो इसी तरह अगर आप 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120, परंतु डेसिमल कहां है, पॉइंट एक डिजिट के बाद, सो इधर से एक डिजिट के बाद यहां लेंगे, पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा 12.0, दैट मीन्स कि 12। यहां देखिए 12 है, अगर 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा 120, बट डेसिमल कहां आएगा दो डिजिट के बाद, तो 1 and 2 यहां आएगा, तो क्या होगा 1.20। अब यहां देखिए 200 इंटू 16 कितना आ जाएगा 1200। अब 1200 आ रहा है। अब डेसिमल कहां है, कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, तो 1 2 यहां आ गया, अगेन 12 इज द आंसर। इसको देखिए आप 200 इंटू 6 तो 1200, डेसिमल कहां आएगा 1 2 3 1 2 3 यहां, दैट मीन्स कि 1.2 या 1.20 भी लिख सकते हैं या 1.200 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1.2 1.20 1.200 बात बराबर है, ठीक है। ओके, इसको करके देखिए 2000 इंटू 6.66, तो अब डेसिमल को नहीं मानेंगे अगर हम, तो क्या नंबर आएगा 66। यहां से लेते हैं 2 ओनली, मल्टीप्लाई कीजिए 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12 एंड 13, सो आंसर क्या आ रहा है 132। अब कितने जीरो छोड़े थे हमने, 3 जीरो, 3 जीरो बैठा दीजिए। अब डेसिमल कहां है, एक डिजिट के बाद, सो एक डिजिट यहां लग गया, तो क्या आंसर आएगा 13200.0, आई मीन 13200 आंसर है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई नंबर है उसमें जीरो लगे हुए हैं और डेसिमल से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितना भी डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस्ड है उतने जीरो कम हो जाएंगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा था आपको, और उम्मीद है कि आपने ये चीज क्लियर कर लिया होगा, आपके कॉन्सेप्ट में ये बिल्डअप हो चुका होगा। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन के रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ये 6 इंटू 6 है, तो चूंकि होता है कितना 36, ठीक, बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 का पावर 2। ये रिप्रेजेंट करता है कि 6 कितने टाइम मल्टीप्लाइड है, 6 कितने टाइम मल्टीप्लाइड है, तो 6 दो बार मल्टीप्लाइड है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/6, जो कि ये टर्म इंडिकेट कर रहा है। तो 6 को अगर दो बार मल्टीप्लाई है तो हम या तो 36 लिख सकते हैं
या फिर उसको हम इस एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। उसी तरह भी इसमें देखिए 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, 4 का पावर 2, दैट मीन्स कि 4 दो बार मल्टीप्लाइड है, 4 दो बार मल्टीप्लाइड है। कैसे लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 4, और एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा 16। इसको देखिए, क्या हम इसको 20 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? ये 202 नहीं है, 202 नहीं है, यह है 20 का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, 20 इंटू 20 होता है 400। कैसे 400? 2 2 जा 4, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, ऐसा हो गया 400। इसी तरह 100 इंटू 100, 100 का स्क्वायर, पी इंटू पी का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है नहीं कि भाई जितने बार मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर उतने पावर उस पर लिख जाएगा, करेक्ट है। तो यहां बताइए आप, यहां कितने बार हो रहा है, 3 बार, तो 6 के पावर कितना होगा, 3 होगा, कोई बात नहीं। यहां देखिए 4 के पावर 3, यहां देखिए 20 के पावर 3, यहां देखिए 100 का पावर 3, और यहां p का पावर 3, करेक्ट। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो चलिए यहां चालू करिए, 6 कितने बार मल्टीप्लाइड है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो 6 का पावर कितना, 6। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 का पावर 9, 1 2 3 4 5 6, 20 का पावर 6। अब 100 में देखिए 1 2 3 4 5, 100 पावर 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, p का पावर 10। सीख गए आप, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सीख गए आप। यही है, कुछ है ही नहीं इसमें। जितने बार मल्टीप्लिकेशन उतना पावर चढ़ेगा उस पर। अगर कोई 100 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 बार, तो 100 का पावर 100, 100 टू पावर 100, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए अब देखिए गलती हो गया यहां, ये ऑपरेशंस और पी छूट गया, ऑपरेशंस, ठीक है। बट अब देखिए, अभी तक हमने सीख लिया क्या, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीख लिया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया था, मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। हम तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तीनों को कंबाइन कर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये हो क्या रहा है, ओके। देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहां मल्टीप्लिकेशन भी आ गया और एडिशन भी आ गया। तो हमने अभी जो सीख रहे थे वो था बॉड मास, ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी हम सिर्फ यहां लेके चलेंगे डी मास। डिवीजन पहले होगा, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होगा, देन सब्ट्रैक्शन होगा। याद रखिए, सबसे पहला कौन होगा, डिवीजन, दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन, तीसरा ऑर्डर होगा एडिशन एंड चौथा होगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस ऑर्डर में सबसे पहले क्या है, क्या डिवीजन है, डिवीजन नहीं है। क्या मल्टीप्लिकेशन है, हाँ जी है। एडिशन है, हाँ जी है। सब्ट्रैक्शन है, नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कौन सा करेंगे पहले हम, जी मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, ये टर्म पहले होगा। तो 24 जा 2 4 जा 8 एंड 0 80 प्लस 6 हो गया 86। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये करो फिर। अब क्या डिवीजन है, नहीं डिवीजन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है, हाँ जी। एडिशन है, हाँ जी। सब्ट्रैक्शन है, नहीं। मल्टीप्लिकेशन कितने हैं, 2, एक यहां एक यहां। एडिशन कितना है, 1। कौन सा होगा, ये पहले होगा, ये बाद में होगा। तो करो 80 प्लस 30 इक्वल टू 110 हो गया, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या आ गया यहां, ब्रैकेट। तो भाई साहब ब्रैकेट पहले, डिवीजन बाद में, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद, एडिशन उसके बाद, सब्ट्रैक्शन उसके बाद।
सो एक नंबर में ब्रैकेट होगा, दूसरे नंबर में डिवीजन होगा, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन होगा, चौथे में एडिशन होगा और पांचवें में सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट। चूंकि यहां पहले मल्टीप्लिकेशन है, परंतु ये नहीं होगा। पहला होगा कौन? ब्रैकेट वाला। तो चलो पहले ब्रैकेट में हम कर लेते हैं। अब ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट में दो चीज है, प्लस और माइनस, तो सबसे पहले प्लस होगा। तो ब्रैकेट में 9 + 3 = 12 -2 कितना होगा? 10। अब मल्टीप्लिकेशन कर दो 50। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो फिर इसको करो। 15 ब्रैकेट पहले, एडिशन पहले, सो क्या होगा? 15 माइनस नेगेटिव साइन वाले एक तरफ जुड़ जाएगा, याद है ना? 5। तो 15 इंटू 10 150। कोई प्रॉब्लम नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसको करो भाई साहब, यहां थोड़ा सा कठिन होगा। ये पहले होगा, ब्रैकेट पहले होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 15 इंटू ये कितने होंगे? 15 माइनस ये कितने मिलके हो जाएंगे? 5। नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों जुड़ के हो जाएंगे -5। तो 15 - 5 प्लस 10 इंटू 7 माइनस माइनस 4 हो जाएंगे ना? माइनस इधर ब्रैकेट नहीं है तो पहले इसको खत्म कर लो। 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू क्या वैल्यू निकलेगा? 3 माइनस 100। अब प्लस और माइनस बच गया और मल्टीप्लिकेशन भी बचा है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले ही कर देंगे हम। तो क्या होगा? 150 प्लस 30 माइनस 100। एडिशन पहले 180 माइनस 100 इक्वल टू 80। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो फिर आगे बढ़ो, तो फिर आगे बढ़ो। अब आता है डिवीजन। डिवीजन डिवीजन क्या होगा? देखो, आप डिवीजन को ना दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप डिवीजन के सिंबल से लिख सकते हैं, या उसका फ्रैक्शन फॉर्म में, बट्टे के फॉर्म में, अपॉन फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो आप 300 डिवाइडेड बाई 6 लिख सकते हैं, या 300/6 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6, और ऐसे भी लिखा जाता है 300। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों तरीके में आप लिखिए, डिवीजन ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करिए। तो भाई साहब 5 के टेबल पढ़िए। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। यार 20 मिल गया यहाँ, ये 20 है, बट 5 × 4 = 20 है, बट यहाँ 200 है, तो एक जीरो यहाँ बैठाना पड़ेगा। सो 40 आएगा। करेक्ट है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़िए। अब देखिए, अब 2 है, 2 डिवीजन साथ में है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले एक को सॉल्व करेंगे और फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो क्या इसको पहले कर ले? नहीं, नहीं हो पाएगा। क्यों? ये छोटे टर्म है, डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। 5 8 से कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा? पहले हमको ऊपर वाला जो बड़ा टर्म है उसको लेना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। तो पहले ये वाला काम कर लेते हैं हम, इससे जो रिजल्ट आएगा फिर कर लेंगे। तो क्या करना है? क्या करना है? पहले 200 डिवाइडेड बाई 5 क्या आया था? 40 डिवाइडेड बाई 8 क्या रिजल्ट आया? 5। करेक्ट है? ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब कंबाइंड ऑपरेशन विद डिवीजन विद एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सब के साथ मिला के डिवीजन को हम कंबाइन करने वाले हैं। कैसे? चलो, 90 डिवाइडेड बाई 3 भाई साहब 30। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। बट यहां 90 है ना, एक जीरो बैठ रहा है, तो जीरो बैठा देंगे ना, एक जीरो तो हो जाएगा ना 30। ठीक, जैसे 161 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 × 4 =
16 क्रॉस्ड 1 1 नहीं है, देन 0, तो ये यही हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं 40 160, ओके, रिमाइंडर 1। ये जो है इसको हम कहेंगे क्या, डिवाइजर। जिससे डिवाइड कर रहे हो कौन है, डिवाइजर। जिसको डिवाइड कर रहे हैं ये कौन सा है, डिविडेंड, ओके। ये क्या है, ये है कोटिएंट, और जो लास्ट में बच गया दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, डिवाइजर। जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको कह रहे हैं डिविडेंड। जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज कोटिएंट, और जो नीचे बच रहा है दैट इज रिमाइंडर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, करेक्ट। तो आप अगर 25 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, क्रॉस्ड 5, 2 2 जा 4, 1, अब आगे नहीं होगा। सो डिवाइजर क्या है इसमें, डिवाइजर इज 2, कोटिएंट क्या है 12, रिमाइंडर क्या है 1, और डिविडेंड क्या था 25, करेक्ट। तो हमें जो फॉर्मूला मिला डिवीजन के लिए वो क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको डिवाइड करके दिखाइए आप, 1620 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 4 जा 16, क्रॉस्ड 2, नहीं लगेगा, नहीं कटेगा, कम पड़ रहा है, एक जीरो डाल देंगे, क्या आएगा 0, 5 जा 20। सो डिवाइजर क्या था यहाँ 4, कोटिएंट क्या था 405, डिविडेंड 1620, रिमाइंडर 0। तो अगर हम डिवाइजर इंटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर अगर डालेंगे तो क्या डिविडेंड आएगा, तो देखेंगे इंटू वाला पहले 4 5 जा 20, 4 0 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, कैरी 2, 4 4 जा 16, सॉरी यहां तो रिमाइंडर 0 था, 0 प्लस 0 तो 1620 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब हम मैथमेटिक्स में डिवीजन को एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के साथ कंबाइन करके देखते हैं। सो बॉड मास के हिसाब से पहला कौन है, ये, फिर ये, फिर ये। सो 90 डिवाइडेड बाय 3 30 प्लस 15 माइनस 2, अब एडिशन का होगा तो ये 45 हो जाएगा, माइनस 2 43, कोई प्रॉब्लम। चलिए दो डिवीजन है, ये डिवीजन पहला, दूसरा डिवीजन, ये दोनों पहले होंगे, एडिशन देन सब्सट्रैक्शन। तो नंबर 1 पे कौन होगा, ये, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। तो चलिए खत्म कर लेते हैं। 90 डिवाइडेड बाय 3 क्या रहा था 30, प्लस 15 15 तो नहीं लिखेंगे, पहले ऑपरेशन होगा, 15 डिवाइडेड बाय 5 3 आएगा, माइनस 2 सॉरी 20, दोनों का ऐड करो 33 माइनस 20, 33 माइनस 20 इक्वल टू 13, आंसर, कोई इशू नहीं है। इसको करिए, क्या आएगा 30 आएगा, इंटू 4 प्लस इसको करिए 3 आएगा, प्लस 5 इंटू 4 माइनस 20, अब मल्टीप्लीकेशन 120 प्लस 3 प्लस 5 इंटू 4 20 माइनस 20, सो प्लस वाला एक तरफ 120 प्लस 3 प्लस 20 20, सो 140 प्लस 3 143 माइनस 20 इक्वल टू 123, आंसर करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब ब्रैकेट्स की बात करते हैं। हमने चारों बेसिक ऑपरेशंस देख लिए,
अब हम बात करते हैं ब्रैकेट्स के बारे में। ब्रैकेट्स बेसिकली तीन तरह के होंगे। पहला जो होता है ये वाला जो कॉमन होता है, दैट इज कॉल्ड पैरेंथीज, या फिर इसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। ये वाला कर्ली ब्रैकेट होता है एंड इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। जब ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहले ऑपरेशन किया जाता है पैरेंथीज का, छोटे वाले का, उसके बाद मिडिल वाले का, उसके बाद होता है स्क्वायर का। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम जो है ऑपरेशन करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने वाले हैं, सर्जरी वाले ऑपरेशन नहीं करने वाले हम। तो देखिए अभी तक क्या कर रहे थे हम, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या आ रहा था, 30 इंटू 4 प्लस 3 आ रहा था, प्लस 20 माइनस 20। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ रहा था, 123 आ रहा था ना, लास्ट में हमने देखा था। अब इस क्वेश्चन को हम ब्रैकेट के साथ करके देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, तो अब चूंकि ये तो पहले होगा बट उससे पहले होगा ब्रैकेट वाला। ठीक है, तो ये और ये ब्रैकेट वाले हैं वो ऑपरेशन पहले होंगे। तो 90 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, इंटू 4 माइनस 20। अब करो, सॉरी इसको यहां 7 लिखिए, इसको आप यहां 7 लिखिए, 7 इसको आप क्या लिखिए, 7 लिखिए, तो आपका सही आएगा। थोड़ा सा टाइपिंग इधर आएगा, सो जाएगा 17। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, ये 30 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 17, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 20। ओके, 30 इंटू 2 60 इंटू 4 240 माइनस 20 इक्वल टू 220। ठीक, ओके, चलिए इसी क्वेश्चन में पहले कौन सा होगा, सबसे पहले ये होगा, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट होगा, उसके बाद ये ब्रेस ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सो देखते हैं 90 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कर्ली ब्रैकेट 4, इन दोनों को कर लो तो आएगा 16, कर्ली ब्रैकेट बंद, माइनस डिवाइडेड बाई 10, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, प्लस बाहर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 20 माइनस 20, ये 20 माइनस 20 तो उड़ा दो ऐसे ही। ओके, अब यहां करो, इससे पहले कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं। 90 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, डिवीजन पहले होगा, इसका होगा 30 इंटू 2, दैट मीन्स की 60। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले स्मॉल ब्रैकेट होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट होगा, फिर ब्रेस ब्रैकेट होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा और फिर सब्सट्रैक्शन होगा। चलिए भाई साहब इसको करेंगे, कितना आएगा, 50 आएगा पहले, प्लस ब्रैकेट के अंदर तो इसको भी कर लीजिए, तो 30 आएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा 80, तो इसका वैल्यू कितना आया 80, इसका वैल्यू आया 80, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 250 सो 80, और इसको भी ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, सो 400 डिवाइडेड बाई 80, तो कितना जाएगा 5। अब ये इस पूरे टर्म का क्या आंसर आया 5 इंटू ये आ जाएगा कितना, पहले करेंगे तो आपको 20 हो जाएगा, माइनस 5, सो 100 माइनस 5 इक्वल टू 95। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, तो 2 + 1 इक्वल टू 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए भाई साहब। ये पहले होगा, ये फिर बाद में होगा, फिर उसके बाद ये होगा, सो सारे प्लस वाले एक तरफ कर लो, तो 550 प्लस 100 660 माइनस 60 40 100 160 बंद, डिवाइडेड बाई 95 9 into 5 45, सॉरी 45 45 45,
45 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 45। पूरी तरह तो नहीं होगा बट कुछ पॉइंट में आएगा। करिए, इसको करिए। होमवर्क लिख लीजिए, इसको होमवर्क लिख लीजिए, करके लाइएगा। 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क करके लिखिए, इसको प्रैक्टिस करिए। नहीं लिख पा रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हो गया, नेक्स्ट। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा ठीक है, लिख लो। इसमें क्या होगा? पहले भैया, पहले इसका ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन होगा, फिर इनका ऑपरेशन होगा, फिर इसका ऑपरेशन होगा, फिर इसका ऑपरेशन होगा, फिर बाद में इनका, इनका और इनका होगा। ठीक है ना? चलो, सो दिस वॉज ऑल अबाउट बॉड मास, जिसमें से कुछ क्वेश्चन छूटे हैं ऑफ वाले, वो मैं आगे करा दूंगा जब भी हम आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ऑफ वाले क्वेश्चन को हम ऑन टाइम प्रैक्टिसिंग, रियल टाइम प्रैक्टिस में ही इसको सॉल्व कर देंगे, अलग से इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो सिंप्लीफिकेशन का हमारा जो दूसरा लेक्चर था, दैट इज बॉड मास। बॉड मास में स्पेशली हमने जो 4 बेसिक ऑपरेशंस देखे थे मैथमेटिक्स के, उसको हम जीरो से चालू करते हुए एक ठीक ठाक लेवल तक हमने सीख लिया। उसके बाद ब्रैकेट्स के ऑपरेशन को सीख लिया। सो बॉड मास चैप्टर यहाँ हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। अब हम कुछ हाई लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चन को डील करने के लिए, सॉल्व करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो मुझे जान के बड़ी खुशी होती है जब आप कंफ्यूजन स्टेट से निकल के अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, तो समझिए कि आपकी लाइफ में एक्चुअली तरक्की होने लगी है, आपकी लाइफ में एक्चुअल इंप्रूवमेंट दिखने लगा है। So that was all about BODMAS, and thank you for the session.